नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, आंवला नवमी पूजा विधि, व्रत विधि, पूजा का शुभ टाइम तथा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत भी करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी का वास होता है इस व्रत को करने से। इस बार आंवला नवमी 12 नवंबर को पड़ रही है। आंवला नवमी अक्षय नवमी मुहूर्त 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 6:50 से दोपहर 12:10 तक पूजा का मुहूर्त है। नवमी तिथि प्रारंभ 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार सुबह 5:51 से प्रारंभ होगी। वह 13 नवंबर 2021 दिन शनिवार को सुबह 5:30 पर समाप्त होगी। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आंवले के वृक्ष के नीचे थाली सजाकर थाली में मूली, रोली, अक्षत, फल, फ्रूट, नैवेद्य आदि, दूध और जल, डोरा मूली का या कच्चा सूत, धूप, दीप, कपूर सब चीजें लेके जाना चाहिए। पहले आंवले के वृक्ष के नीचे जहाँ पर पूजा करें साफ कर ले और पूर्व की तरफ मुंह करके पूजन करना चाहिए। उससे पहले दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, कील, बतासे और फल चढ़ाएं, नैवेद्य मिठाई चढ़ाएं, मट्ठी भी चढ़ा सकते हैं। ये सब चढ़ा के धूप दीप दिखाएं, कपूर से आरती भी करें और फिर कच्चा सूत या बोली लेके वृक्ष में बांधकर 7 परिक्रमा लगाएं और परिक्रमा लगा के अपनी मनोकामना बोलें। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोले और वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा करनी चाहिए, देनी चाहिए इस दिन। और खुद भी इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन करना चाहिए। सह परिवार और ब्राह्मणों को भी इस दिन यहीं पे भोजन कराएं और आंवला जरूर खाएं इस दिन भोजन में। और एक टाइम भोजन ग्रहण करें व्रत करने वाले, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी सबका वास होता है आंवले के वृक्ष के नीचे। माता लक्ष्मी ने आंवले की पूजा शुरू की थी सबसे पहले, वहाँ पे बैठ के भगवान शिव को और भगवान विष्णु को भोजन कराया था, तभी से परंपरा चली आ रही है। भगवान विष्णु जी का भी इसमें वास होता है आंवले में। 28 दिन तक पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर पूजा करने वाले के घर में निवास करती है। आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा का महत्व भी उजागर होता है। कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। रास्ते में भगवान विष्णु व शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा माता लक्ष्मी को हुई। लक्ष्मी माता ने विचार किया कि एक साथ विष्णु व शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी व बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल भगवान शिव को प्रिय है। अतः आंवला नवमी के दिन माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा की और उसके पश्चात उसी के नीचे भोजन बनाकर भगवान शिव और भगवान विष्णु को भोजन कराया। इसलिए आंवला भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी सबका प्रिय है। इस विषय में स्कंद पुराण में एक कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एकांत जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादि देव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे। तब जप करते हुए उनकी आगे श्वास निकला, साथ ही भगवान दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से वहाँ एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वह वृक्ष फलों से भरा और लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए इसे आदिरोह कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया और फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की सृष्टि हो गई तब देवता उस स्थान पर गए जहाँ आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके दर्शन से 10 गुना और फल खाने से 30 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए आंवला नवमी को आंवले का फल जरूर खाएं। अतः सर्वार्थ प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष के फलों का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह पापों का नाश भी करता है और समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। आंवला नवमी कथा, एक व्यापारी और उनकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे
किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, उससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने ये बात अपने पति से कही, लेकिन पति को ये बात फूटी आंख भी न भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसे अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया था और एक दिन एक बच्ची की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी थी, उसी के कारण ऐसा हुआ। ये सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसे बहुत मारा, पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर ही पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। उससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बुढ़िया औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिया और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रखे और व्रत रखकर पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की, आंवले नवमी का व्रत किया और आंवले की पूजा विधि विधान के साथ, और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। दूसरी कथा आंवला नवमी की। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवलों का दान करना बंद कर दो। तब परेशान होकर राजा और रानी उजाड़ जंगल में जाकर बैठ गए और वहाँ आंवलों का दान नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो आंवला दान करके ही कुछ भोजन खाते थे। आंवला दान किया नहीं और ना ही भोजन किया उन्होंने, और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई भी नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी ने 100 मन आंवला रोज दान करने लगे और वहाँ पर बेटे बहू को धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया, खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में जाओ, वहाँ पर एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो वहाँ तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें वहाँ पे काम भी मिल जाए। और दोनों वहाँ पर पहुँच गए। रानी ने अपने बेटे बहू को पहचान लिया और अपने पति से बोली कि हम लोग इसे काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सही नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू जी के पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। वह एक मन सोने के आंवले दान करते थे, इसलिए उनको हमने अपने घर से भगा दिया, निकाल दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा, हमारी लाज रखी। हे भगवान, जैसा राजा रानी को सत दिया और जैसा मान सम्मान रखा, वैसे धन दौलत दिया, वैसा सबको देना। सबके घर परिवारों पे अपनी कृपा बना के रखना और माँ लक्ष्मी सहित सबके घरों में निवास करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्ते दोस्तों।